मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के एक के बाद एक घोटाले की खुलती पोल थमने का नाम नहीं ले रही है। देखा जाए तो इस बार एमपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी सरकार के लिए उसके घोटालों की खुलती पोल ही उसके सामने सबसे बड़ी चुनावी चुनौती है। वैसे भी एमपी में शिवराज सरकार के राज में वो सब कुछ देखा गया जिसकी किसी को उम्मीद तक नहीं थी। जैसे कभी आदिवासियों पर अत्याचार, कभी पटवारी परीक्षा घोटाला, तो कभी लाडली बहन योजना में घोटाला। लेकिन सोचने की बात है कि अभी ये सब ठंडा भी नहीं हुआ और शिवराज सरकार का एक और घोटाला सामने आया जिस पर कांग्रेस ने बीजेपी को आड़े हाथ लिया है। बताएंगे पूरी खबर, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं साक्षी और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। जहां एक तरफ मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बचा है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के घोटालों की खुलती पोल इस समय उसके लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। वैसे तो एमपी में बीजेपी अपनी सरकार बरकरार रखने की पूरी कोशिश में है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी का एमपी में हाल है उसे देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि बीजेपी अपनी इस कोशिश को पूरा भी कर पाएगी। एक के बाद एक बीजेपी का एमपी में नया कारनामा रोज के रोज ही सामने आ रहा है, जो चुनावों से पहले बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनावी चुनौती बनकर खड़ा हुआ है। ये सब अभी शांत भी नहीं हुआ कि बीजेपी का एक और कारनामा सामने आया है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। अब बीजेपी के इस कारनामे की जानकारी खुद कांग्रेस ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करके दी है। कांग्रेस ने लिखा, मध्य प्रदेश में 50% कमीशन सरकार का ग्वालियर के बाद अब रीवा में गौशाला पेटी कॉन्ट्रैक्टर संगठन ने मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर जांच की गुहार लगाई है। पत्र में देखिए बिल्कुल साफ लिखा है कि 38 लाख रुपए की गौशाला में 14.50 लाख रुपए से ज्यादा की कमीशन की शिकायत का सबूत के साथ की गई पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। बीजेपी सरकार के कुशासन में मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुका है और जनता कमीशन खोरी से बिल्कुल तंग आ चुकी है। अब इसके अलावा एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी ट्वीट कर शिवराज सरकार को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने लिखा, शिवराज सरकार के 50% कमीशन राज के भ्रष्टाचार का घड़ा फूट चुका है। रीवा के गौशाला पेटी कॉन्ट्रैक्टर संगठन ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर शासकीय कार्यों में 50% कमीशन खाने का आरोप लगाया है। ठेकेदार ने सार्वजनिक रूप से बयान जारी किया और यह भी बताया कि उसके जैसे कई और भी ठेकेदार भी 50% कमीशन राज से पीड़ित हैं। भारत की न्यायपालिका में इस तरह के गंभीर मामलों में स्वतः संज्ञान लेने की गरिमापूर्ण परंपरा वैसे तो रही है। मैं माननीय न्यायालय से आग्रह करता हूं कि इस ठेकेदार के पत्र का संज्ञान ले और उसे सुरक्षा मुहैया कराए और मध्य प्रदेश को चाट रहे भ्रष्टाचार के दीमक से बचाए। ये सर्वविदित है कि जब ग्वालियर के ठेकेदार ने इस तरह का आरोप लगाया था तो बिना जांच पड़ताल के ही सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों ने मामले को दबाने और फरियाद करने वाले को फंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। देखिए, वैसे कहने का मतलब तो ये साफ है कि एमपी में शिवराज सरकार पर विपक्ष जो 50% कमीशन खोरी का आरोप लगाता है, वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में एक के बाद एक बीजेपी के घोटालों ने सही भी साबित कर दिया है। शिवराज सरकार के भ्रष्टाचार की खुलती पोल देखकर तो बिल्कुल यही लगता है कि इस बार एमपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में शिवराज सरकार को एक बड़ा झटका भी लग सकता है। वैसे एमपी में शिवराज सरकार के घोटालों पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी ही राजनीति से जुड़ी अच्छी और सच्ची खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल देश नीति से। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।